Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to explain animated movie Spider-Man Across the Spider-Verse. Released in 2023. So let's start. हर कहानी का एक हीरो होता है, लेकिन ये कहानी उन हीरोज़ की है जो एक ही मास्क पहनते हैं, लेकिन हर यूनिवर्स में उनका चेहरा डिफरेंट होता है। ये कहानी है माइल्स मोरालेस की, एक ऐसे स्पाइडरमैन की जो अब तक समझ नहीं पाया था कि उसकी असली जगह कहाँ है। फिल्म का आगाज़ होता है ग्वेन स्टेसी से। ग्वेन अपने यूनिवर्स की स्पाइडर वुमन है, लेकिन उसके दिल में एक दर्द है क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर पार्कर को खो दिया था और अब उसका बाप जो कि एक पुलिस कैप्टन है उसी स्पाइडर वुमन को ढूंढ रहा है, बिना ये जाने कि वो उसकी अपनी ही बेटी है। इसीलिए ग्वेन अपनी ड्रमिंग के ज़रिए अपने इमोशंस को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है। लेकिन एक दिन उसके यूनिवर्स में एक अजीब विलन आता है, वल्चर, जो किसी और यूनिवर्स से गिरा था, एक अलग ही यूनिवर्स का स्पाइडर विलन। ग्वेन उससे लड़ती है, लेकिन तभी एक डायमेंशनल पोर्टल खुलता है और कुछ नए स्पाइडर पीपल उसके सामने आते हैं। मिगल ओहारा स्पाइडरमैन 2099 और जेसिका ड्रियो स्पाइडर वुमेन, ये दोनों स्पाइडर सोसाइटी से आते हैं, एक मल्टीवर्स टीम जिसका काम है हर रियलिटी को स्टेबल रखना। ग्वेन उनके साथ चली जाती है अपने यूनिवर्स और अपने फादर को पीछे छोड़कर। वो उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए जाती है। सीन चेंज होता है और हम चलते हैं अर्थ 1610 में, माइल्स मोरालेस के यूनिवर्स में। माइल्स अब एक स्किल्ड स्पाइडरमैन बन चुका है, लेकिन अब भी एक कंफ्यूज टीनेजर है। उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं, मगर वो उनसे सब कुछ छुपा रहा है, स्पेशली अपनी सीक्रेट स्पाइडर आइडेंटिटी। माइल्स अपने स्कूल और हीरो लाइफ के बीच फंसा हुआ है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो एक टॉप कॉलेज ज्वाइन करे, लेकिन वो खुद फील करता है कि उसका रियल होम किसी और जगह है। हर रात वो अपनी ड्राइंग बुक में ग्वेन की तस्वीर बनाता है, एक ऐसे दोस्त की जो जा चुकी थी। फिर एक दिन जब वो एक पैटी विलन द स्पोर्ट से लड़ता है, एक फ़नी लुकिंग वाइट बॉडी वाला साइंटिस्ट जिसके बदन पर ब्लैक होल्स बने हुए हैं, तो शुरू में वो मजाक लगता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये स्पोर्ट एक्चुअली वही साइंटिस्ट है जिसे माइल्स ने पहली मूवी में पार्टिकल कोलाइडर के दौरान एक्सपेरिमेंट से बिगाड़ दिया था। अब स्पॉट अपनी पावर्स के ज़रिए मल्टीवर्स पोर्टल्स खोलना सीख रहा है और ये मज़ीद अब एक मल्टीवर्सल थ्रेट बन चुका है। और उसके बाद जब ग्वेन स्पॉट के ट्रेस पर आती है तो उसकी मुलाकात माइल्स से दोबारा होती है। दोनों के बीच वही पुरानी केमिस्ट्री, वो हल्की सी मुस्कुराहट, सब कुछ वापस आ जाता है। लेकिन ग्वेन के पास एक राज है। उसने मिगल ओहारा से प्रॉमिस किया है कि वो माइल्स को अपने साथ स्पाइडर सोसाइटी तक नहीं लेके जाएगी। लेकिन फीलिंग्स और डेस्टिनी दोनों का अपना प्लान होता है। माइल्स उसके पीछे पीछे पोर्टल में घुस जाता है और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जहाँ हर स्पाइडरमैन एक दूसरे यूनिवर्स का हिस्सा है, हर एक अलग लेकिन कनेक्टेड, एक वेब के ज़रिए। अब माइल्स पहुंचता है एक नई दुनिया में, स्पाइडर सोसाइटी हेडक्वार्टर्स, जहां हर यूनिवर्स का स्पाइडर पीपल इकट्ठे रहते हैं। यहाँ हर जगह स्पाइडरमैन और स्पाइडर वुमेन है, कोई फ्यूचरिस्टिक सूट में, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई पंक स्टाइल में, और सब एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं, प्रोटेक्ट द मल्टीवर्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। माइल्स हैरान हो जाता है, वो सोचता है कि उसने अपनी दुनिया में सिर्फ एक स्पाइडरमैन देखा था, लेकिन यहाँ तो हर एक यूनिवर्स का स्पाइडरमैन अपने तरीके से हीरो है। उसके बाद ग्वेन माइल्स को इंट्रोड्यूस करवाती है मिगल ओहारा से, एक इंटेंस सीरियस स्पाइडरमैन 2099 जो इस पूरी सोसाइटी का लीडर है। मिगल का एक ही रूल है, नो वन मैसेज विद द कैनन। कैनन मतलब हर यूनिवर्स का वो फिक्स्ड मोमेंट जो कभी बदलने नहीं चाहिए। जैसे हर स्पाइडरमैन की लाइफ में एक लॉस, एक सेक्रीफाइस, एक पेनफुल टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है जो कि उन्हें स्पाइडरमैन बनाता है। माइल्स इनिशियली एक्साइटेड होता है, वो फील करता है कि अब उसने अपना रियल होम ढूंढ लिया है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि ये सोसाइटी उतनी सेफ है ही नहीं जितनी दिखती है। मिगल उसे स्पोर्ट के बारे में बताता है कि वो मल्टीवर्स के पोर्टल्स के ज़रिए हर यूनिवर्स में जंप कर रहा है और अब वो एल्कीमैक्स कोलाइडर दोबारा बनाने की कोशिश भी कर रहा है। वो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन फिर एक शॉकिंग रिवील होता है। मिगल के एनालिसिस के मुताबिक माइल्स मोरालेस एक एनोमली है, मतलब वो स्पाइडरमैन कभी होना ही नहीं चाहिए था। जो स्पाइडर उसे बाइट करके गया था वो उसके यूनिवर्स का नहीं था, वो किसी और यूनिवर्स से ग्लिच करके आया था और उसकी वजह से एक दूसरा वर्ल्ड अपना स्पाइडरमैन खो बैठा।
ये बात माइल्स को तोड़ देती है। वो हमेशा समझता था कि वो एक डिस्ट्राइंड हीरो है, लेकिन अब उसे लगता है कि उसका होना ही एक गलती है। मिगल उसे कहता है, तुम्हें अपने यूनिवर्स वापस जाना होगा, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते। लेकिन माइल्स के अंदर एक और फीलिंग जागती है, मैं मिस्टेक नहीं हो सकता, मैं स्पाइडरमैन हूँ। उसके लिए स्पाइडरमैन बनना एक चॉइस है, डेस्टिनी नहीं। लेकिन सब कुछ तब और इंटेंस हो जाता है जब मिगल उसे बताता है कि हर स्पाइडरमैन की लाइफ में एक कैनन इवेंट होता है, और माइल्स के केस में वो इवेंट अभी आना बाकी है। वो इवेंट है उसके फादर की डेथ, जब वो पुलिस कैप्टन के तौर पर किसी को बचाते हुए मर जाएगा। मिकल कहता है, अगर तुमने ये इवेंट रोका तो पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन माइल्स के लिए अपने फादर को मार देना इम्पॉसिबल है, और वो फैसला करता है कि चाहे पूरा मल्टीवर्स टूट जाए, वो अपने फादर को नहीं मरने देगा। ये कहते हुए वो स्पाइडर सोसाइटी के सिस्टम को हैक करता है और एक डायमेंशनल पोर्टल मशीन में घुस जाता है। पूरा हेडक्वार्टर उसके पीछे भागता है। थाउजेंड्स ऑफ स्पाइडर पीपल चेजिंग वन स्पाइडरमैन। एक मैसिव ब्रीथ टेकिंग चेज सीक्वेंस होती है। हर स्पाइडर वेरिएंट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइल्स उन सबसे तेज़ और ज़्यादा दिल से लड़ा। मिगल उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है, तुम क्या समझते हो, तुम हीरो हो, लेकिन तुम एक डिजास्टर हो। लेकिन माइल्स कह देता है, मे बी आई एम नॉट द हीरो यू वांटेड मी टू बी, बट आई एम द हीरो आई चूज टू बी। और वो अपने पोर्टल पोर्ट में जंप कर जाता है, अपने घर के यूनिवर्स को वापस जाने के लिए। माइल्स सोचता है कि वो अपने यूनिवर्स जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। जब माइल्स पोर्टल से निकलता है तो सब कुछ फेमिलियर लगता है। उसका घर, उसका कमरा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा वो छोड़ के गया था। वो अपनी माँ से मिलता है और कहता है, माँ मुझे आपसे एक बात कहनी है, मैं स्पाइडरमैन हूँ। लेकिन माँ हैरान नहीं होती। वो कहती है, स्पाइडरमैन? बेटा स्पाइडरमैन कौन है? ये सुनते ही माइल्स समझ जाता है वो अपने यूनिवर्स में नहीं आया, वो किसी और यूनिवर्स में आ गया है। स्क्रीन पर लिखा आता है अर्थ 42, वही यूनिवर्स जहाँ से वो स्पाइडर ओरिजिनली आई थी। मतलब ये वो वर्ल्ड है जहाँ माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन नहीं बना, क्योंकि वो स्पाइडर उसके वर्ल्ड में चली गई थी, और अब यहाँ कोई स्पाइडरमैन है ही नहीं। माइल्स के सामने उसका अल्टरनेट वर्जन आता है, एक डार्क वर्जन, एक प्राउलर, जिसका फेस भी उसका ही है, लेकिन आंखों में एक अंधेरा और टोन में एक गुस्सा। तुमने मेरा यूनिवर्स चुरा लिया, वो कहता है। ये मोमेंट शॉकिंग और ट्रेजिक दोनों है। एक ही चेहरा, दो अलग डेस्टिनीज, एक हीरो और एक विलन। दूसरी तरफ ग्वेन अपने यूनिवर्स में वापस जाती है। उसका फादर अब जानता है कि वो स्पाइडर वुमन है, और वो उसका साथ देने का प्रॉमिस भी करता है। ग्वेन माइल्स को ढूंढने के लिए एक न्यू टीम बनाती है। स्पाइडर हैम, स्पाइडर मैनॉयर, पेनी पार्कर, पीटर बी पार्कर और नए स्पाइडर फ्रेंड्स के साथ सब एक ही मिशन पर निकलते हैं, ब्रिंग माइल्स बैक एंड सेव द मल्टीवर्स। कहानी यहाँ एक पावरफुल इमोशनल क्लिंग हैंगर पर रुक जाती है। माइल्स एक डार्क यूनिवर्स में फंसा हुआ है, उसका अल्टरनेट वर्जन उसके सामने खड़ा है, और बाहर स्पोर्ट अपनी अल्टीमेट पावर के साथ हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी है। ग्वेन और उसकी टीम अब निकल चुकी है माइल्स को बचाने के लिए, और अब उसके बाद स्क्रीन पर लिखा नज़र आता है, टू बी कॉन्टिन्यूड। माइल्स मोरालेस हमेशा कहता है, यू कांट टेल मी हु आई नो हु आई एम स्पाइडरमैन। और यही लाइन पूरी फिल्म की सोल है। हीरो वो नहीं होता जो डेस्टिनी चूज करे, हीरो वो होता है जो खुद डेस्टिनी लिखता है। इसका नेक्स्ट पार्ट है बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, जो कि 2027 में रिलीज होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर मूवीज एक्सप्लेनेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।